नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आज देखिए मैं आज के वीडियो में देखिए हम लोगों ने कैसे जो ये सारे रजाई गद्दे वगैरह निकाले दीवान बेड से सुखाने के लिए। और ठंडा होने लग गया, इधर बनियाने निकलने लग गए हैं, टोपियाँ भी निकलने लग गई हैं लोगों की। लेकिन खैर अभी इतनी रजाइयाँ तो इतने कंबल तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये मैंने इसे निकाले क्योंकि कभी कभी धूप भी दिखानी पड़ती है। ये बीच में तो तताते रहते हैं, लेकिन इस साल हमने बहुत तक ये नहीं निकाली क्योंकि बारिश भी हो गई थी। तो वैसे तो हमने नेफ्थलीन की गोलियां यानी कपूर वगैरह डाला था, लेकिन फिर भी बदबू आ जाती, तो मैंने कहा ओढ़ने के लिए निकालनी पड़ेंगी, तो तताए रहते हैं इनको। इसलिए अब वैसे ठंडियों में भी हम इतने सारे तो नहीं निकालते, लेकिन कभी मेहमान आ गए, कभी वो आ गए तो ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मैंने आधे सुखा रखे हैं, आधे से ज़्यादा रखे हैं फ्रेंड्स। अब दूसरे दिन सुखाएंगे वो। और आज मैंने और मेरी बेटी ने मिलके ये डाले थे। और देखिए आप, हम लोगों ने कैसे डाले सारे रजाई, मतलब कंबल हैं इनमें, रजाइयाँ हैं। और ये दिखने में मोटे दिख रहे हैं, लेकिन फॉर्म की हैं रजाइयाँ ज़्यादातर, और कंबल हैं जो हल्के होते हैं। और रुए की रजाई एक आध पहले ली थी हमने, लेकिन वो थोड़ा भारी भी होती है, फिर रोज़ धूप भी लगानी पड़ती है उनको। ये भी हम दिखाते हैं हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन, कभी कभी रोज़ भी डालते हैं, लेकिन वो बिना तताए भी गर्म हो जाता है। लेकिन उनमें ये होता है कि डेली ततानी पड़ती है। तो फिर आजकल हमने यही वाली रजाइयाँ ले रखी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे डालते हैं सारे कपड़े, कैसे सुखाते हैं सारे कपड़े, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको बताती हूँ, हमारा झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना, नाश्ता सब हो गया है। ये सुबह लगभग 10 बजे का टाइम है कि मतलब नाश्ते के बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले ये डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि फिर उसके बाद फिर थोड़ा देर तक जाएंगे, नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फिर जल्दी धूप भी चली जाती है आजकल। तो एक ही मतलब उस समय मतलब बर्तन पड़े थे। उसके बाद फिर ये डालने के बाद उन्हें बर्तन धो के साफ़ सफाई करके फिर खाना बनाने की तैयारी करी थी उनकी। ये वीडियो आज बृहस्पतिवार का है। सुबह 10 बजे से शुरू करे थे मैंने, पौने 10 बजे के टाइम से शुरू करे थे मैंने, मतलब कपड़े डाल। ज़्यादातर मैंने लिए हैं, ये दुकान से भी ले रखे हैं, बाज़ार से भी। और यहाँ जो फेरी वाले भैया लोग आते हैं वो भी अच्छा दे जाते हैं सामान, बहुत अच्छा सामान लाते हैं, जिसे हम लेते रहते हैं। चादर वगैरह उनसे भी मैं लेती रहती हूँ, बाज़ार से भी ले रखे हैं। और ये दन भी सुखा दिए साथ में मैंने, दन कालीन ये तो मैंने बहुत लिए फ्रेंड्स। बीच में शुरू में शौक भी थी, जब मकान बना था तब के ही हैं। फिर बीच में भी मैं जो पुराने हो जाते हैं वो चेंज करके लेती रहती हूँ। इन लोगों से लेने का ही फ़ायदा होता है, फिर थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो चेंज भी कर देते हैं। और गरीब आदमी हैं, उनको भी बेचारों को भी उनकी भी बिक्री हो जाती है कि पर ध्यान देना पड़ता है, जो आपको ठगे नहीं, या जो सही इंसान हो से लीजिए, या ज़्यादातर एक से ही लीजिए, सामान ही तो लेना है। तो फिर वो भी 2 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन उनसे लेके ये फ़ायदा भी होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे आप, और आपको थोड़ा सौदा पटाना आता है तो आप सही ले लेंगे। और 2-4 साथ लेने में थोड़ा वो ठीक भी दे जाते हैं। ये चादर भी मैंने उन्हीं लोगों से ली थी। ये इसमें या तकिया कवर है, या एक 4x6 का दीवान बेड का चादर, और एक सिंगल वाले का बन जाएगा इसमें। ये बड़ा दिख रहा होगा आपको नॉर्मली, इसमें तकिया कवर भी है शायद, या 2 चादर बन जाएंगे, कुछ ऐसे बोल रहा था। मैं भूल भी गई थी इस चादर को, तो मैं भूल भी गई थी। 2 चादर निकाले मैंने, वो बेड में रखे थे मैंने, जो मेरे पास सही करके मैंने उस समय निकाले नहीं थे। तो फिर वो भी दिखे मुझे, तो फिर मैंने वो भी डाल दिए। ये इसके साथ का जोड़ी का ये है। अभी एक 2 दन और हैं, एक तो बड़ा है बहुत, एक छोटा है, वो बाद में सुखाएंगे। वो तो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत भारी होता है, तो उसको फिर मैंने सोचा मेरे हस्बैंड जिस दिन घर में होंगे तो वो डाल देंगे। और कंबल वगैरह भी हैं, छोटे वाले भी हैं, बड़े भी हैं, सारे मैंने खुद ही लेती थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस ही रहते थे। तो फिर जब फेरी वगैरह वाले आ जाते थे उनसे लेती थी, कभी बाज़ार से ले आए तो और बात है। और फिर ये ज़्यादातर मैंने वैसे भी लेती थी। और मेरा किराए में भी पहले बहुत 2 सेट लगा रखे थे मैंने, तो फिर जो भी किराए के पैसे मैं लेती थी तो उससे मैं ऐसे अपने मनपसंद के अपने लिए कपड़े ले लिए, या कुछ और ले लिया, या दन कालीन वगैरह ले लिए, या घर के लिए कोई सजावट का सामान ले लिया, या अपने लिए कभी कोई कपड़े बना दिए। तो ज़्यादातर उसमें भी मैं खर्चा करती थी। वैसे
सेविंग्स बचा के लिए भी बचाती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी शौक़ मैंने पूरी की इन चीज़ों में। तो फिर अब तो खैर यहाँ कम लगता है, क्योंकि आर्मी वाले ज़्यादा रहते थे, उनके क्वार्टर बन गया, तो उनकी फैमिलीज ही रहती थी ज़्यादातर, क्योंकि वो लोग तो जैसे जो ज़्यादातर दूर बॉर्डरों में रहते थे वो अपनी फैमिलीज़ को रख जाते थे इधर। अब तो खैर क्वार्टर्स बहुत बन गए हैं, तो फिर सेपरेट क्वार्टर वगैरह भी बन गए लेडीज़ के लिए, और बाज़ार की तरफ भी रहती हैं जहाँ पब्लिक स्कूल में ज़्यादा डालते हैं आर्मी वगैरह से भी आजकल लोग। और जो यहाँ यूनिट में थे वो भी रहते थे, लेकिन वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, फिर क्वार्टर्स मिल जाते थे उनको। लेकिन अब इतना रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाई चांस कभी कोई रह गया तो, नहीं तो उनको शुरू में ही क्वार्टर मिल जाते हैं। कभी कोई किसी को नहीं मिल पाया तो तब वो आते थोड़े टाइम के लिए। उनके भी बच्चे ज़्यादा रहते थे, बीवियाँ ही रहती थी, क्योंकि वो बेचारे तो अपना जॉब ड्यूटी में यूनिट में फिर इधर उधर उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो मतलब फैमिलीज ही रहती ज़्यादातर। तो फिर मतलब अच्छा साथ भी ज़्यादा था मेरा लेडीज़ के साथ, उनके बच्चों के साथ, और किराया भी मिल जाता था। लेकिन आजकल खैर क्वार्टर इतने बन गए हैं कि वो उनको बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम बाई चांस से किसी को नहीं मिले तो वो 5-6 महीने के लिए रहते हैं। तो फिर हम भी सोचते हैं कि खाली 6 महीने साल भर के लिए क्या कमरा ख़राब करें, तो फिर कम ही देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर उसके बाद मैंने सफाई वगैरह भी कर दी इस कमरे की, आगे वाले कमरे की। वैसे तो डेली करते हैं साफ़ सफाई पोछा पानी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं धुलाई कर देती हूँ आगे वाले कमरे की। और बीच बीच में भी धुलाई होती रही थी, जब हमारे कमरों में अंदर पानी घुसा था तो हमने भी 2-3 बार धो दिया था, लेकिन ऐसे धुलाई रोज़ डेली नहीं हो पाती है। तो फिर आज मैंने पूरी कमरे की धुलाई कर दी थी, और जो कपड़े डाले थे उसमें भी, और उठाने में भी मेरे बच्चों ने भी बहुत मदद करी मेरी, और साफ़ सफाई में भी बहुत हेल्प करी थी मेरी। देखिए फ्रेंड्स, से कैसे मैं सारे कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ। ये उठा के फिर मैंने ये सोफ़े वगैरह भी उठा के सफाई की, उसके बाद फिर इसके झाड़ू के झाड़ने के बाद वाइपर से उसे पोछा, उसके बाद फिर पोछे से भी साफ़ किया मैंने। देखिए मैंने कैसे की पूरे कमरे की साफ़ सफाई, और बरामदे से लेके रास्ते तक झाड़ा ही मैं, क्योंकि पानी पड़ जाता है रास्ते में तो आने जाने वालों को दिक्कत होती है। तो फिर रास्ते में तो खैर थोड़ा ही आगे को झाड़ के पानी फिर नीचे को चले जाता है, तो फिर वो सूख जाता है। देखिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहीं कहीं पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर रखा है, ताकि क्योंकि लंबा वीडियो बनाता बहुत टाइम लगा था सफाई में तो, और रजाएं गद्दे डालने में भी, तो फिर आप लोग मैंने सोचा बोरियत ना हो। देखिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब दिवाली वगैरह आ रही है, तो फ्रेंड्स ऐसे एक एक कमरा करके साफ़ करना पड़ेगा। एक कमरा तो जिसमें मेरे बच्चे किताब पढ़ते हैं, मतलब दिन में उसी रूम में स्टडी करते हैं, तो स्टडी रूम है उनका, वहाँ वो साफ़ किया। जब मतलब मेरी बेटी की कोचिंग चल रही थी तो वहीं बैठी रहती थी वो, उसके बाद ही मतलब वहीं बैठ के कभी स्टडी करते हैं, तो वो बच्चों ने सब मिल के साफ़ किया। अब ऐसे करके एक एक कमरा करके साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। दिवाली तो खैर ख़ास इस बार हमारी मनाने जैसी नहीं है, क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ है कि मैं बता रही थी मेरे हस्बैंड की चाची लगती हैं तो वो एक्सपायर हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मना सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा टाइम हो ही जाएगा दिवाली तक। फिर सफाई तो खैर करनी पड़ेगी, चाहे ज़्यादा धूमधाम से मने ना मने, थोड़ा तो फिर थोड़ा टाइम हो गया तो उतना नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा मना ही सकते हैं। और इसलिए साफ़ सफाई भी अब दिवाली की सारी कर दूँगी। ये सेल्फ के सारे जितने भी मैंने ये फूल फाल मूर्तियाँ वगैरह या जितने भी सामान रख रखे हैं वो भी सब साफ़ करूँगी, ऐसे एक एक करके सारे कमरों की ऐसे सफाई करेंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को, और इन्जॉय करिए। आप मेरे चैनल में बने रहिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स से लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर करें और देखें ज़रूर मेरे वीडियोज़ को, आपको एक से एक इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, बहुत ही मतलब मज़ेदार, और आपको सीखने को भी मिलेगा। कुछ अच्छे अच्छे खाने डिशेज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और कहीं चले गए बाई चांस इस बीच घूमने के लिए देखने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लगभग 1 बजे शुरू की थी मैंने सफाई, तो 2 बजे दिन में खाने के टाइम मतलब उस समय तक
हो गई थी सफाई। मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, आज सिंपल ही बनाया था दिन में लंच, कद्दू की सब्ज़ी और चावल, और सुबह की गोभी की सब्ज़ी भी थी, फूल गोभी की। हम लोग अच्छा मानते हैं कद्दू की सब्ज़ी के साथ, हम लोग वैसे भी खा लेते हैं। दाल हो तो अच्छा है या रायता हो तो अच्छा है, नहीं तो वैसे भी हम लोग अच्छा मानते हैं। तो सिंपल था खाना। फिर चावल वगैरह मेरी सास ने बना दिए थे, चावल रोटी जो भी था उन्होंने भी हेल्प कर दी थी। तो फिर उसके बाद 2-2:30 बजे हम लोगों ने खा लिया था, मेरी बेटी ने और मैंने भी। और उन लोगों ने, मेरे बेटे ने और मेरी सास ने तो खा लिया था, क्योंकि शुगर है, वो ज़्यादा रुक नहीं पाती हैं। इसके बाद फिर उसके बाद साफ़ सफाई करके खा पी के फिर थोड़ा रेस्ट किया था मैंने, क्योंकि आज बहुत काम हो गया था। वैसे भी डेली मैं दिन में थोड़ा देर लेट जाती हूँ, चाहे नींद आए ना आए, थोड़ा कभी नींद आ जाती है, मतलब रेस्ट करने की आदत है, क्योंकि काम हो ही जाते तो थकान लगी जाती है। तो फिर आज थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था, तो फिर अच्छे से रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने खा पी के। तो फिर ये 1:30-2 बजे तक हो गई थी ये सफाई मेरी पूरी। देखिए ये पूरा मैंने बाहर बरामदा भी झाड़ दिया, उसके बाद फिर वाइपर से भी सफाई कर दूंगी मैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये फिर उसके बाद रास्ते तक भी मैंने जो पानी गया था वो झाड़ दिया था, क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है करके, क्योंकि पानी ये हमारी सब बारिश का पानी होता है, तो खैर कितना झाड़ेंगे, लेकिन ये हमारी वजह से ही हुआ था, मतलब रास्ते में पानी। तो उसके बाद ये फिर पूरी सफाई मैंने कर दी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर, और लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़रूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप मेरे चैनल को।
अब देखिए ये लास्ट में पूरा मैंने जिस समय मैं झाड़ू लगा रही थी और वाइपर से जिस समय पोंछ रही थी, मैंने फैन ऑन कर दिया था उस समय जिसमें झाड़ रही थी और जल्दी सूखेगा करके। फिर भी मतलब जहाँ जहाँ पर को सूख गया था वैसे पूरा कमरा, जहाँ जहाँ पर को गीला रह गया था, मैंने पूरे कमरे में पाँव से वैसे पोछा लगा दिया था। मतलब क्योंकि सफाई तो होगी थी ज़्यादा, मतलब ऐसे बैठ के लगाने की या मतलब वाइपर से लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे पाँव से भी मतलब अच्छा सफाई हो जाती। मैं कभी कभी लगाती हूँ पाँव से भी पोछा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जब साफ़ सफाई अच्छे से हो तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा उठने की। लेकिन जहाँ पर को पानी अच्छे से साफ नहीं हुआ था वहीं पर मतलब पोछने के लिए लगाया था मैंने। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये पूरा मतलब सामान भी टाँच सेटिंग कर दिए और सोफ़ा वगैरह लगा दिए अपनी जगह पे। कितना साफ़ लग रहा है देखिए कमरा। अब कल परसों ये सोफ़ा कवर पर्दे वगैरह सब धो दूँगी मैं मशीन लगा के। देखिए कितना चमक रहा है। वैसे भी सुबह की साफ़ सफाई तो हो गई थी हमारी, लेकिन झाड़ू पोछा सुबह का हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर धुलाई की थी हमने तो फिर और भी चमक गया है फर्श। साफ़ सफाई हो गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे फिर मेरा बेटा आ जाता है, 2 बजे तक आ जाता है स्कूल से। तो फिर मेरे बेटे ने और बेटी ने दोनों ने मिलके कपड़े सारे रख दिए थे, वो रजाई गद्दे, और मैंने फोल्ड कर दिए थे। दोनों बच्चों ने रख दिए थे। दोनों बच्चों ने बहुत हेल्प की मेरी काम में। आज बहुत बिजी डे था। अब देखिए ये शाम की चाय पी रही हूँ मैं दिन में रेस्ट करके। उसके बाद मतलब 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है ये। आप भी पीजिए फ्रेंड्स मेरे साथ चाय। और नमस्कार फ्रेंड्स।